हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ आपको रीजनिंग का टॉपिक गणितीय संख्या, इसका पार्ट फोर्थ। 3 पार्ट आपको बता चुके हैं, आज चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका। देखिए इसमें दिया यदि 3 इक्वल तो 4 दे दिया हमें, 4 इक्वल 5 दे दिया, 7 इक्वल 8 दे दिया। ये तो यदि ये हो तो 10 इक्वल क्या होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन जो है मेरे पास में इन्होंने दे दिए हैं। पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, 11 दे दिया, तीसरा ऑप्शन 12 दे दिया और चौथा ऑप्शन दे दिया है 13। तो यहीं से आप पता लगा सकते हो भाई ये 3 इक्वल 4, यानी 4 कब आया, जब 3 में हमने 1 को प्लस किया तभी आया। 4 इक्वल 5 यानी आगे वाली संख्या बनी है या प्लस करने में, कैसे ही मान लो, है ना। 4 के आगे 5 यानी प्लस करने पे आया है, 7 से आगे 8 आया है यानी 1 प्लस करने पे आया है। तो 10 के आगे क्या आएगा, 1 प्लस करने में कितना आएगा, 11 आएगा। बस यही इसका क्या है, आंसर है। दिया हुआ है 3 इक्वल 4, तो इसका कोई मतलब नहीं, हमें तो बस इसमें सीक्वेंस देखना है कि क्या चल रहा है। एक संख्या आगे चल रही है तो उसमें हमने एक संख्या क्या कर दी, आगे वाली लिख दी, है ना। और चलते हैं, देखो इसी टाइप से इसका सेकंड क्वेश्चन, है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है इसने बोला 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 42। फिर बोला है 2 इंटू 8 27। फिर बोला है ये 4 इंटू 9 50। और पूछा क्या इसने, 7 इंटू 0, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो ए ऑप्शन अपने पास में क्या है, इसमें 8 है। बी ऑप्शन अपने पास में क्या है, 15 है। सी ऑप्शन क्या है, 0 है। डी ऑप्शन क्या अपने पास में 7 है। तो पहले हमें ये देखना है कि इसका सीक्वेंस क्या बना है। देखो इनको प्लस करें तो 5 और 6 क्या आएंगे, 11, है ना। तो नहीं होगा। हाँ, यदि यूं किया जाए 5 5 का एक अधिक कर दे 6, और 6 का आगे वाली संख्या क्या होती है, 7, इनका गुना कर तो 42 आ जाएगा। यानी दोनों की एक संख्या आगे वाली लिख दी। इसके आगे वाली संख्या क्या होती है, 3। इसके आगे वाली संख्या क्या होती है, 9। और 3 का 9 से गुना 27। इसको भी करके देखते हैं। इसके आगे वाली संख्या 5, इसके आगे वाली संख्या 10, गुना करोगे तो 50। यानी ये है कि इनके आगे वाली संख्या लिख के गुना किया गया है। तो उसमें मैं आगे वाली संख्या लिखता हूँ, 7 के आगे वाली 8, 0 के आगे वाली 1 और 8 का 1 से गुना 8। यानी इसका कौन सा आंसर आएगा, 8 ऑप्शन ए। ठीक है ना। तो सीक्वेंस ढूंढ लो, आराम से मिल जाता है। प्लस करने पे, माइनस करने पे, गुना करने पे, स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे, है ना। जिनमें इनमें जो पैटर्न होगा वही उसमें होगा, बस यही ढूंढना है। आगे चलते हैं, देखो थर्ड पे इसके, उसमें देखते हैं। थर्ड, उसमें ये 5 इंटू 3 इंटू 9, वो है 395। आगे दिया हुआ है 9 इंटू 7 इंटू 5 759। तो इसका बताना है 7 इंटू 6 इंटू 4, इसका मान क्या होगा। तो इसे पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने 674। दूसरा ऑप्शन दे दिया है मुझे कितना, 476। तीसरा ऑप्शन मुझे दे दिया है 647। और जो चौथा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया 764। तो पहले इससे देखते हैं इनसे कैसे बनी है ना। गुना करने बन सकती है, देखो इनका गुना ही करते हैं। 5 ये 15, 15 का 9 से कर लेने में 135 बनते हुए 395 तो नहीं बनेंगे, है ना। प्लस करने तो वैसे नहीं बनेगा, क्योंकि 5 और 3 8, 8 और 9 17। और यदि मैं 17 की स्क्वायर भी कर दूं तो 289 तक ही पहुंचते हैं, उससे भी नहीं बनेगा। हाँ, अलग अलग स्क्वायर की है, 5 की स्क्वायर 25, 3 की 9, 9 की 81। तो 9 एक 10 और 5 15, 8 और 10 एक 11, तो भी नहीं बनता ही, ना तो प्लस करने पे, ना गुना करने पे, ना स्क्वायर करने पे। क्यूब करने पे ज्यादा हो जाएगा, 9 की क्यूब भी 729 होती है भी। तो देखो इसने क्या किया है, एक चीज देखो, पहले 5 3 9 है तो इसने पहले 3 को उठाया बीच वाली संख्या को, सही है। उसके बाद किसको लिया है,
9 यानी पहले नंबर इसको लिया है, दूसरे नंबर इसको, तीसरे नंबर इसको, सही है। 3 9 5, क्या इसमें भी ऐसे चला है क्या? पहले इसको लिया है 7, सही है, दूसरे नंबर पे इसको लिया है 5 को, तीसरे नंबर किसको 9 को। तो वही चीज है, पहले नंबर पे किसको लेंगे हम? 6 को लेंगे। दूसरे नंबर किसको लेना है? लास्ट वाली संख्या को यानी 4 को लेंगे। तीसरे नंबर किसको लेना है हमें? पहले वाली संख्या यानी 7 को। यानी क्या बनेगी इससे संख्या? 647 बनेगी। बस इसे क्रम चेंज करके लिया हो, जो बीच वाले उसको पहले लिया गया है, जो लास्ट वाली उसको दूसरे नंबर पे लिया गया, और जो पहले उसको लास्ट में लिया गया, तो उसी क्रम से मैंने इसको लिया, तो संख्या क्या बनी? 647 बनी। यानी कौन सा ऑप्शन बना अपना? सी, 647, सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसी तरह से है ना, कई सवाल सीधे होते हैं, देखते ही पता लग जाते हैं, और ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें। चौथा देखो, 8 + 5 + 3, इसी तरह से इसको भी देखते हैं। इसमें है 358, 3 + 7 + 6, इसमें है 673। आगे इसका मान बताना है, 4 + 7 + 6। तो इसमें मुझे जो ऑप्शन दे दिए हैं इन्होंने, पहला ऑप्शन 476 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन 674 दे दिया है, तीसरा जो ऑप्शन है वो 764 दे दिया है, और जो चौथा ऑप्शन है वो 746 दे दिया। तो इसमें देखते हुए क्रम चेंज करके देखते, देखो 3 लास्ट में है, इसको पहले नंबर पे लिखा है, इसको दूसरे नंबर, इसको यानी उल्टा लेके चला है, 3 5 8, और इसमें उल्टा लेके चला है 6 7 और 3, सही है, पहला दूसरा तीसरा, तो इसको भी उल्टा ही लिखते हैं हम, पहला दूसरा और तीसरा, यानी क्या आएगा? 674 है क्या इसमें? बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन, यानी उल्टा लेके चला है, पहले लास्ट वाली संख्या को लिखा गया है, फिर बीच वाली को, फिर पहले वाली को लिखा गया है। ठीक है ना, आगे चलते देखो इसी तरह से अपने नेक्स्ट पांचवें पे। पांचवा ये है कि 3 × 3, वो तो लिख दिया इन्होंने 18, 4 × 4 ये लिख दिया इन्होंने 32, और उसके बाद में 7 × 7 ये लिख दिया इन्होंने 98। ठीक है, तो मुझे किसका मान बताना है? 6 × 6 का मान बताना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे? देखो, पहला ऑप्शन उन्होंने दे दिया मुझे 12 ऑप्शन दे दिया है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 36, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है 46 दिया हुआ है, और जो चौथा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 72। तो देखते हैं क्या सीक्वेंस बना है अभी। देखो 3 और 3 को प्लस करेंगे 6 बनता है, और 6 का यदि मैं 3 से गुना कर दूं 18 बन जाएगा। यहाँ भी 4 और 4 को प्लस करें तो कितना बनेगा? 8, और 8 का किससे गुना करने 32 आएगा भाई? 4 से ही आएगा, 8 4 32, यानी पहले दोनों को प्लस किया है, जो आया उसको इसी अंक से गुना किया, 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, पहले तो प्लस ही किया, इनको प्लस 14, और 14 का किससे गुना? इन्हीं अंक से, 7 से, 14 7 है 98, ये चल रहा है। तो उनको भी हम देखो प्लस करते हैं, 6 और 6 कितने? 12, और 12 का किससे गुना होगा? 6 से, 12 6 72 आ रहा है ना ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन? डी, यानी पहले प्लस किया गया है, फिर जो अंक दिया हुआ है उसी से क्या कर दिया है? गुना, है ना। आगे चलते हैं, देखो इसी तरह से, है ना, आपको तो पैटर्न देखना है कि पैटर्न आपका किस हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट में देखो 6 में क्या दिया हुआ है इन्होंने। कई बार क्या होता है, देखने में तो सवाल आसान होता है ना, लेकिन वो छोटी सी चीज समझ में नहीं आती। बस 4 × 4 16 दे दिया है, 6 ही दे दिए, 4 × 4 6 दे दिया, 6 × 6 26 दे दिया है, 7 × 7 39 दे दिया है,
5 × 5 पूछा गया है, क्या होगा। ऑप्शन इन्होंने दे दिया मेरे पास में, पहला ऑप्शन 25 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन 15 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन 10 दे दिया है, और जो चौथा ऑप्शन है वो मुझे दे दिया 35, ये ऑप्शन दे दिया। तो पहले देखो ये 6 कैसे आएगा, प्लस करेंगे 4 और 4 को 8, और 8 में 2 6 तो आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे 6 और 6 को 12, 26 तो नहीं बनेगा ना, तो ये वाला पैटर्न तो नहीं हुआ अभी। हाँ, इनका गुना 4 चौके 16, और 16 में से 10 घटा तो 6 आ जाएगा। इनका गुना 6 का 6 से 36, 36 में 10 घटाए, हाँ ये बनता है। इससे तो बन रहे, पहले गुना फिर 10 कम कर दिए, इसमें देखो यही बनता है क्या, 7 का 7 से 49, 10 कम करेंगे तो 39, हाँ ये बनता है सब में। यानी पहले गुना किया गया है और फिर 10 क्या कर दिया, कम। उनका गुना 5 का 5 से 25, 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 में से 10 15 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है ना। गुना किया गया है फिर 10 को क्या कर दिया है, कम कर दिया, बस ये पैटर्न चला है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, है ना, आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। 7वें में 2 × 3, इसका मान क्या दे दिया है, 64। उसके बाद में 4 × 5, इसका मान क्या दे दिया है, 108, ठीक है। उसके बाद में 7 × 8, 7 × 8 क्या दे दिया इन्होंने, 16 14। उसके बाद में 5 × 6 का मान पूछा गया है कि क्या होगा इसका मान, इनके दे दी है गुना में लिख के, उसका मान पूछा है। ऑप्शन देखो मेरे पास है, पहला जो ऑप्शन है वो है कितना, 11 20 है। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास में, 13 24 है। जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास में, 12 10 है। जो चौथा ऑप्शन है वो मेरे पास में क्या है, 14 15 है। इनमें से देखना है कि क्या आएगा, तो देखते हैं। देखो इनको प्लस करें, 2 3 5 नहीं बनेगा, स्क्वायर करते 2 की स्क्वायर 4 होती है, 3 की स्क्वायर 9, तो भी नहीं बनेगा, है ना। देखो इसका 2 से गुना किया जाए, इसका 2 से, फिर क्या बनता है, इसका 2 से गुना 2 दूनी 4, इसका 2 से 3 दूनी 6 बनता है। पहले 4 भी आ गया और फिर 6 भी, क्या ये भी इसी पैटर्न से बना है क्या, इसको भी देख लेते हैं। 4 का 2 से गुना 8, 5 का 2 से गुना 10, बिल्कुल आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, तो इसको भी देख लेते हैं। 7 का 2 से 14, 8 का 2 से 16, 14 आ गया, 16, बस 2 से गुना किया है दोनों अंकों को। तो देखो फिर मैं कहता हूँ 5 को 2 से गुना किया जाएगा तो 10, 6 का 2 से गुना किया जाएगा तो 12, यानी पहले इसी को लिखेंगे 10, तो पहले तो यहाँ 14 को लिखा है फिर बाद में इसको, तो पहले 10 और फिर कितना, यानी कितना बनेगा 12 10, कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास में, सी ऑप्शन, यानी 2 से गुना ही किया गया है दोनों अंकों को, तो उनको एक साथ लिख दिया गया है, इतना ही काम किया है, सही है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पैटर्न पे, नेक्स्ट देखते हैं क्या है ना। अब तो आसान लग रहे होंगे, समझ में भी आगे होंगे, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं। स्टार्टिंग में कोई चीज होती है नहीं आती समझ में, है क्या चीज, है ना। जैसे ये 4 = 7 दे दिया है, इसमें है क्या चीज समझ में नहीं आती, कुछ नहीं, पैटर्न देखना है ये 7 आया कैसे है ना। जो इनमें लगेगा वही आगे वाले में लगेगा, बस इतना ही ध्यान देना है। तो अब हमें किसका मान निकालना है, 10 इक्वल निकालना है, 10 इक्वल किसके होगा। ऑप्शन जो है वो मुझे दे दिया है, पहला ऑप्शन 13 दे दिया है, दूसरा ऑप्शन 16 दे दिया है, तीसरा ऑप्शन मुझे 18 दे दिया है, और जो चौथा ऑप्शन है वो दे दिया है 20। तो देखो 3 कब आएगा, यदि मैं 4 में किसको प्लस कर दूं भाई, 3 को, जब ही आएगा 7। 9 कब आएगा, जब 6 में 3 को प्लस है तभी आएगा। 11 कब आएगा, जब 8 में 3 को, यानी 3 3 प्लस किया गया है, इसमें इसमें इसमें, तो उसमें मैं 3 प्लस कर देता हूँ। 10 में 3 प्लस कितना आएगा, 13, और है क्या ऑप्शन में
बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। यानी 3 3 प्लस करके ही आगे वाली संख्या बनाई गई है, तो मैंने भी 3 प्लस कर दिया। कितना आ गया? 13 आ गया बस, है ना। आगे चलते हैं, देखो 9वें पे। 9वें में क्या है वो देखते हैं। 9th 66 है, इंटू में भी 65 है, 64 है। इसका मान मुझे दे दिया है 195। उसके बाद में है 55 गुना में 54 गुना में 53। इसका मान दे मुझे 162। और पूछा किसका मान है? 44 गुना में 43 गुना में 2। इसका मान पूछा। ऑप्शन जो है वो मुझे दे दिया है 921। दूसरा जो ऑप्शन है वो मुझे दे दिया है 219। तीसरा जो ऑप्शन है वो दे दिया है 129। चौथा जो ऑप्शन है वो दे दिया है 258। इनमें से देखना है क्या। तो पहले तो प्लस करके देख लेते हैं। हाँ, 6 5 11 और 4 15, 6 3 18 और 1 19। ये तो प्लस करने बन गया। उसको देखते हैं दूसरे वाले को, वो बनता है 5 4 9 3 12, 5 6 15 और 1 16। ये भी बनता है। यानी सीधे सीधे इनको क्या किया गया है? प्लस ही किया गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले प्लस ही करके देखा करो। कई बार क्या होता है, प्लस करने सीधे सीधे ही बन जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, सीधे सीधे प्लस ही किए गए, है ना। और ऐसे देखो तो सोचेंगे पता नहीं ये कैसे आया अभी। ठीक है, इसलिए सबसे पहले प्लस करके देखा करो, माइनस करके, फिर गुना करके, फिर स्क्वायर क्यूब, फिर देखा करो आगे वाला काम, है ना। तो उनको भी हम प्लस करते हैं। 4 3 7 2 9 और 4 3 12, यानी 129। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास में? ऑप्शन नंबर सी। बस यही इसका क्या है? आंसर, है ना। 10वां चलते हैं, लास्ट आज का, है ना। तो जो गणितीय संख्याएं हैं, इसके आपके 10 क्वेश्चन और हो गए आज। यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 40 क्वेश्चन हो गए हैं। कल इसका एक पार्ट और बताएंगे आपको। 5 पार्ट मैंने कहा था, प्रत्येक टॉपिक के बताए जाएंगे, जिससे आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये है 7 इंटू 14 इंटू में 8। इसका मान दे दिया 1478। 3 इंटू 16 इंटू में 5, इसका मान दे दिया 1635। उसके बाद में है 5 इंटू में 9 इंटू में 14। इसका मान पूछा है क्या होगा। ऑप्शन जो है वो मुझे दे दिया है। पहला ऑप्शन 59 14। जो दूसरा ऑप्शन है वो दे दिया मुझे 95 14। जो तीसरा ऑप्शन है वो दे दिया मुझे 14 59। और जो चौथा ऑप्शन है वो दे दिया 41 95। तो पहले इसी को देखते हैं, देखो कैसे बनाया है। देखो 14 पहले नंबर पे आ गया, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे, ऐसे ही आया। पहले पे 14 आया है, दूसरे पे 7 आया, तीसरे पे। क्या ये भी ऐसे बनाया है? क्या पहले पे बीच वाली संख्या आई है 16, है ना। उसके बाद दूसरे पे ये वाली आई है, पहले वाली, लास्ट में यही की ये संख्या आई। तो इसको बनाए यदि हम, तो पहले पे तो 9 आएगा, दूसरे पे 5 आएगा, उसके बाद में 14 आएगा। यानी क्या आएगा? 95 14। यानी कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इनका क्रम ही चेंज किया गया है, उसका मैंने यहाँ से पता लगा लिया भाई। जो बीच वाली से उसको पहले लिख दिया गया है, पहले वाले को बीच में लिखा गया है, लास्ट वाली जगह पे ही है। तो अपना इसमें कौन सा ऑप्शन आ गया? बी। तो ये आज आपका हो गया है गणितीय संख्याएं का पार्ट 4। इसके भी 10 क्वेश्चन, कल आगे इसके 10 क्वेश्चन और बताएंगे, है ना, कुछ अलग टाइप से। जैसे आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। गणितीय संख्याएं का जो टॉपिक है वो कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर रीजनिंग एक नया टॉपिक हम लेके चलेंगे। तो मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, और जिसको वीडियो पसंद आए फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।